Hello, traders and investors. Welcome to our YouTube channel, डॉक्टर शेयर मार्केट। मार्केट में आज हमको मूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ एक टाइम पास मूव था या किसी बड़े मूव की तैयारी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने आज इम्पोर्टेंट क्लूज दिए हैं। अगर आप बिगिनर हो और मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। तो आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में कवर करेंगे आज का मार्केट मूड कैसा था, ग्लोबल क्यूज का इम्पैक्ट कैसा रहेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शंस और कल के लिए इम्पोर्टेंस लेवल्स और माइंडसेट। हम इस वीडियो में देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कौन कौन से है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की। ग्लोबल क्यूज यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की मूवमेंट हमको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पे देखने को मिल सकती है। ग्लोबल क्यूज यानी इंटरनेशनल मार्केट की जो मूवमेंट है, वो बहुत ही इंडियन मार्केट पे बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि इसके बिना इंडियन मार्केट नहीं चल सकता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनेशनल इंडेक्स इंडेक्स ने आज कैसा परफॉर्म किया था। US 500, US 30 एंड US 100 अभी आधे आधे परसेंट की पॉजिटिविटी में ट्रेड कर रहे हैं। जापान का इंडेक्स आज 1% के करीब नेगेटिव में है। ब्रिटेन का इंडेक्स आज पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी सब इंडेक्स आज थोड़ी बहुत आधे परसेंट के ज्यादा पॉजिटिविटी में ट्रेड कर रहे हैं। हमको एशिया, सांघाई, सेंसेक्स, रशिया, ये सारे मार्केट हमको आज नेगेटिविटी में ट्रेड करते हुए मिले हैं। मतलब आज इंटरनेशनल मार्केट सिनारियो देखें, एशिया का मार्केट देखें और रशिया का मार्केट देखें, तो हमको इन सभी मार्केट में आज बुलिश टू माइल्ड साइडवेज यानी कि थोड़ा बहुत नेगेटिव का सेंटिमेंट मिल रहा है। अब हम आते हैं कमोडिटीज पे। तो क्रूड ऑयल है, ब्रेंट क्रूड ऑयल है, वो आज 0.22% के नेगेटिविटी में ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस जो करीब 0.72% के पॉजिटिविटी में है। गोल्ड और सिल्वर ने तो आज नया ऑल टाइम हाई मतलब रिकॉर्ड हाई टच कर दिया है। गोल्ड और सिल्वर में हमको वन वे मूवमेंट देखने को मिल रही है। और इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में भी आज हमको डॉलर ने मतलब यूएसडी आईएनआर में हमको आज नया जो इंडियन रुपीस ने आज डॉलर के अगेंस्ट आज नया एक लो बनाया है, जो भी रिकॉर्ड लो लेवल है उसका। तो ओवरऑल ग्लोबल एनवायरनमेंट आज स्टेबल से बट वो कॉशियस भी है, और एग्जैक्टली वही चीज आज हमको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिली। तो बात करते हैं आज के मार्केट मूड के बारे में। इंडियन मार्केट आज कैसा रहा था, तो उसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे एनएससी का मार्केट हीट मैप। यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस है। आज हमको निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100, यानी कि आज हमको टोटल ओवरऑल मार्केट हमको मिक्स सेंटीमेंट में देखने को मिला है। कुछ सेक्टर्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं और कुछ सेक्टर्स पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आज हमको दोनों इस मार्केट में देखने को मिली है। जैसे कि यहाँ पे आप मार्केट हीट मैप में देख सकते हो, किसी भी एक सेक्टर में आज हमको बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिली है, और किसी भी एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस में आज हमको बहुत बड़ी उछाल भी देखने को नहीं मिली है, यानी कि आज मार्केट साइडवेज रहा था। अब हम देखेंगे सेक्टरल इंडाइसेस का हीट मैप। तो सेक्टरल इंडाइसेस में हम देख सकते हैं कि निफ्टी मीडिया आज टॉप गेनर सेक्टर में से एक रहा था, जो करीब 1.79% के पॉजिटिव में क्लोज हुआ है निफ्टी मीडिया। और निफ्टी ऑटो ने आज सबसे टॉप लूजर में टॉप लूजर सेक्टर में शामिल था निफ्टी ऑटो। आज हमको मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट या उछाल देखने को नहीं मिली है, जो मार्केट की स्टेबिलिटी को दर्शाता है अभी। तो इस प्रकार से मार्केट में हम बोल सकते हैं कि बायर प्रेजेंट थे लेकिन एग्रेसिव नहीं थे, और सेलर्स भी एक्टिव थे लेकिन वो भी पैनिक में सेल नहीं कर रहे थे। तो अभी तक हमने इस वीडियो में देख लिया है कि इंटरनेशनल मार्केट कैसा रहा था और कैसा चल रहा है। डॉलर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर की मूवमेंट कैसी चल रही है। और हमने सेक्टरल इंडाइसेस का हिट मैप देख लिया और ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस भी देख लिया है। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि आज निफ्टी 50 की ओपनिंग गैप डाउन हुई, करीब 125 पॉइंट के नीचे हमें मार्केट ओपन होता हुआ मिला। और फिर 15 मिनट के दो कैंडल के बाद यानी कि आधे घंटे के बाद हमको एक बुलिश रिवर्सल कैंडल यहाँ पे देखने को मिली, जो एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल थी। यहाँ पर किसी बंदे ने इस लो का स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग की होती तो उसे पूरी ये अपर साइड की रैली उसने कैप्चर की होगी।
और उसने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया था या फिर किया होगा। और फिर ऊपर जाके यानी कि कल के क्लोजिंग के आसपास मार्केट साइडवेज हो चुका था। ये कल का क्लोजिंग था और उसके आसपास मार्केट साइडवेज हो चुका था। और फिर हमको मार्केट एंड के दौरान कोई भी प्रकार की बहुत बड़ी ऊपर साइड या नीचे साइड में मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। तो आज निफ्टी 50 करीब ओपनिंग के टाइम में गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन फिर हमें वहां से रिकवरी देखने को मिली। 25,930 के आसपास आज निफ्टी 50 ओपन हुआ था। वहां से उसने 60,000 26,047 लेवल का हाई टच किया था और 25,904 का उसने लो भी टच किया था। लेकिन दिन के एंड में 3:30 बजे के आसपास निफ्टी 50 ने 26,000 के लेवल पे क्लोजिंग दी है, जो कल के क्लोज से सिर्फ 20 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग दी है। यानी कि अब हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये निफ्टी का सपोर्ट बन चुका है। यहाँ से मार्केट अब नीचे नहीं जा सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट में कोई बहुत बड़ी न्यूज़ या गिरावट नहीं देखने को मिली तो हम यहाँ से मार्केट में पॉजिटिविटी समझ सकते हैं। लेकिन ये मेरी कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में बात की थी, निफ्टी का अभी रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है, वही जो हमने 3-4 वीडियो पहले भी बात की थी। 26,200 का लेवल वो निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस लेवल है। और नीचे के साइड में हम देखें तो 25,700 का लेवल वो निफ्टी 50 का सपोर्ट जोन है। और हमने बात की थी, अगर ये लेवल ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं होता और नीचे की साइड में ब्रेक नहीं होता तो इस लेवल के बीच में हमको मार्केट साइडवेज देखने को मिल सकता है, और वैसा ही हो रहा है। तो ये था आज निफ्टी 50 का प्राइस एक्शंस, और कल के लिए भी हम निफ्टी 50 की ऐसी ही मूवमेंट समझ सकते हैं। तो क्लियर चार्ट्स और कैंडल को क्लियरली पढ़ना सीखो। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। तो निफ्टी बैंक आज 59,053 के लेवल में ओपन हुआ था। फिर वहां से उसने करीब 500 पॉइंट अपर साइड मूव दी थी, यानी कि 59,533 के लेवल में उसने हाइट्स किया था। और उसने अ, आज लो यानी उसका आज ओपन और लो इक्वल ही था, मतलब आप इक्वल ही समझ सकते हो। तो फिर हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि आज निफ्टी बैंक में बिकवाली आई ही नहीं थी, क्योंकि हम ओपन और लो दोनों ऑलमोस्ट सेम था। तो आज निफ्टी बैंक में बायर्स बहुत एग्रेसिवली एक्टिव थे, क्योंकि उसने निफ्टी बैंक को आज नीचे नहीं जाने दिया है। और निफ्टी बैंक का आज क्लोजिंग 59,461 के लेवल के आसपास हुआ है, जो उसके हाई के बहुत करीब था। यानी कि निफ्टी बैंक में आज हमको सेलिंग दिखने नहीं मिली है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो निफ्टी बैंक आज करीब 200 पॉइंट के नीचे ओपन हुआ था। फिर वहां से उसने तुरंत ही वही कैंडल में उसने रिकवरी दिखा दी थी, और फिर अच्छा खासा यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल हमको देखने को मिली। ये कंफर्मेशन कैंडल, अगर हम डे का जो आज ओपनिंग का जो लो था उसको स्टॉप लॉस मान के हम इस लेवल पे बाइंग करते तो हमको पूरा मूव हम निफ्टी बैंक में ऊपर के साइड में कैप्चर कर सकते थे। और फिर वहां से निफ्टी बैंक साइडवेज हो चुका है। तो ये थे आज निफ्टी बैंक का प्राइस एक्शन लेवल। तो अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते तो निफ्टी निफ्टी बैंक का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है 59,600। अगर वो लेवल हमको ब्रेकआउट मिलता है तो हम ऊपर की साइड में बाय की एंट्री सोच सकते हैं। यानी 59,600 का लेवल वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी बैंक के लिए। और निफ्टी बैंक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो 58,800 का लेवल है। तो इसी रेंज में मार्केट साइडवेज होगा। अगर हम किसी एक लेवल का हमको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो हमको फ्रेश स्ट्रॉन्ग एंट्री मिल सकती है। लेकिन ये कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप बाय और सेल अपने खुद एनालिसिस से कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स भी आज 84,900 के लेवल के आसपास ओपन हुआ था। फिर वहां से उसने 85,278 लेवल का हाई टच किया था और 84,840 के लेवल का लो टच किया था। लेकिन दिन के एंड में सेंसेक्स ने क्लोजिंग 85,200 के लेवल पे दी थी। यानी बहुत माइल्ड हमको यहाँ पे पॉजिटिविटी से न्यूट्रलाइज देखने को मिला था, मतलब बहुत नीचे नहीं गया है मार्केट आज सेंसेक्स का भी। यानी निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स तीनों ने आज सेम ही पैरेलल परफॉर्म किया है। और अगर कोई सेक्टरल इंडाइसिस की न्यूज़ नहीं होती है तो ये तीनों मार्केट सेम ही परफॉर्म करते हैं। सेंसेक्स के इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 85,400 वो सेंसेक्स का इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। ये जो लेवल है वो सेंसेक्स का अभी इमीडिएट
रेजिस्टेंस जोन है। और सेंसेक्स के सपोर्ट के बारे में बात करें तो 84,400 का लेवल वो सेंसेक्स का सपोर्ट जोन है। तो इस बीच में मार्केट हमको साइडवेज देखने को मिलती है। अगर कोई भी एक साइड आइदर ब्रेकआउट हमको देखने को मिलता है तो वहां पे हम अच्छा स्टॉप लॉस रिस्क रिवार्ड रखकर हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ट्रेडर्स, चलो अब हम आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स जो एफ एंड ओ सेक्टर्स में कौन कौन से रहे, एफ एंड ओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आज टॉप गेनर और टॉप लूजर कौन कौन से स्टॉक्स रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम एनएसए की वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनबीसीसी, आईओसी, डिक्सन, अंबर, यूपीएल, केईआई ये शेयर्स आज टॉप गेनर्स में थे। एनबीसीसी तो करीब 5.5% की यानी कि 6% के करीब पॉजिटिविटी में ट्रेड कर रहा था, उसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था। आईओसी भी 3% के करीब ऊपर था। और टॉप लूजर में आज हमको थोड़े बहुत फाइनेंस और जो एक्सचेंज के स्टॉक है वो देखने को मिले हैं, जैसे कि एच डी एफ सी, एएमसी, फिर था पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, बीएसई, आदित्य बिरला कैपिटल, वोडाफोन आइडिया, केपिट टेक, ये सारे स्टॉक्स आज हमको टॉप लूजर्स में देखने को मिले हैं। और उसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था, यानी कि कोई भी प्रकार की न्यूज़, रिजल्ट्स और मतलब मैनेजमेंट की इफेक्ट हमको आज इस शेयर्स में देखने को मिली है। तो कल के लिए भी इन शेयर्स को आप फोकस में रख सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप चार्ट लेवल पे इसमें ट्रेड कर सकते हो। इस स्टॉक्स में आप फंसोगे नहीं, क्योंकि हमें अ, आज के दिन में इसमें हमको ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो कल भी ये शेयर्स, ये स्क्रिप्ट एक्टिव ही होगी, तो आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हो। लेकिन ये कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने पैसे खुद लगाओ, अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद ले सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बातें समझा रहा हूँ। ट्रेडर्स, कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं और अपर साइड में फास्ट मूवमेंट दे सकते हैं। अगर नेगेटिव न्यूज़ आई तो सपोर्ट रिटेस्ट होगा। पैनिक पैनिक सेलिंग नहीं आएगी, लेकिन सपोर्ट में रिटेस्टिंग ज़रूर होगी। और अच्छी खासी जियोपॉलिटिकल इवेंट हो जाती हैं, कहीं पर टेररिस्ट अटैक हो जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऐसा कोई भी मतलब जियोपॉलिटिकल इवेंट हो जाता है तो हमको मेजर सेलिंग यानी कि पैनिक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो हमेशा ग्लोबल इवेंट्स, ग्लोबल न्यूज़ को मार्केट ओपन होने से पहले चेक किया करो। आज के मार्केट से बिगिनर के लिए 5 लेसन्स जो आपको याद रखने चाहिए। पहला, मार्केट मूड को कभी इग्नोर मत करो। ग्लोबल क्यूज हमेशा चेक करो। लेवल के बीच में ट्रेड अवॉइड करो, हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के लेवल पे ही ट्रेड करो, बीच में कहीं भी एंट्री मत लिया करो। और बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल होता है, सेंसेक्स भी बहुत वॉलेटाइल होता है और अभी तो निफ्टी 50 भी वॉलेटाइल हो गया है, क्योंकि उसमें लॉट साइज भी चेंज होती रहती है। तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड किया करो। डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट से। अगर ये बात समझ ली तो आप 80% बिगिनर से आगे चले जाओगे, और ये बहुत ज़रूरी बात भी है। अगर आपको डेली सिंपल मार्केट एनालिसिस चाहिए तो डॉक्टर शेयर मार्केट को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ कोई भी हाइप नहीं है, कोई भी फेक टिप्स नहीं है, सिर्फ क्लियर एनालिसिस है जो मैं खुद करता हूँ और बिगिनर्स के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर लिख देना। मिलते हैं कल के मार्केट के साथ एक नए वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।